राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज साल 2025 में 23 जून सोमवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज ही भगवान भोले शंकर को समर्पित मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि की इस कथा को पूरा सुनना ताकि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। बोलो शिव गौरी की जय। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसमें भी ध्यान मग्न होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहां से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़े। तो वह ऐसा सोचकर वहीं जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थीं वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज़ हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगलों की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से उस समय भी कुछ बेल पत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरणी वहां पर और आ गई तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह नजदीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई है मुझे, जो मैं इसे इस तरह से हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा।
इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली शिकारी के लिए। तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। तो उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी। तब हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज न जाने क्यों फिर से दया आ गई। तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा और बेल पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता रहा। वो फटने को हुई तो एक मोटा तगड़ा हिरण उसी रास्ते पर आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, वह हिरण भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो। तुरंत मुझे मार दो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इस तरह से हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भलीभांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वह देखता है कि वह हिरण सपरिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल आया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और कितनी प्रेम भावना है। इनमें तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। हिरण का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहां से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुई शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। अब आप सुनेंगे शिव पार्वती के विवाह की कथा। शिव गौरी की जय हो। सती के जाने के बाद में शंकर जी की हालत दयनीय हो गई थी। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते थे, उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर जब सती ने हवन कुंड में अपने शरीर का त्याग किया था, तो उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प था, व्यर्थ होने से तो रहा। वे अपने संकल्प के अनुसार उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। पार्वती जब कुछ बड़ी हुई तो उनके माता पिता को अपने बेटे के लिए अच्छे वर की तलाश करने की चिंता सताने लगी। तो एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती जी को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह तो शंकर जी के साथ होना चाहिए। शंकर जी ही सभी सृष्टि से पार्वती के योग्य हैं।
तो देव ऋषि नारद के मुँह से यह जानकर पार्वती के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि देव ऋषि नारद ने ही उन्हें बताया था कि माता सती ने ही उनके यहाँ जन्म लिया है। तो वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुँचे और पास के स्थान में गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए और वहां जाकर राजा हिमालय ने विनम्रतापूर्वक भगवान भोले शंकर को प्रणाम किया और कहा कि मेरी बेटी को आपकी सेवा करने का मौका दे। तो शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह नहीं टाल सके। तो शिव जी से अनुमति मिलने के बाद में पार्वती रोजाना अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडश उपचार से पूजा करती। इस तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते करते बहुत समय बीत चुका था, किंतु पार्वती जैसी सुंदर लड़की से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर जी के मन में कभी भी विकार नहीं हुआ। उनके मन में यह भाव नहीं आया कि मैं इसके साथ शादी कर लूं। वे सदा ही अपनी समाधि में लीन रहते थे और उधर देवताओं को तारक नाम का एक अशुभ बड़ा ही दुख देने लगा था। तो सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए तो पितामह ने उनको बताया कि शिव पार्वती का पुत्र ही इसका वध कर सकता है। तो सारे देवी देवता शिव पार्वती के विवाह की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु युद्ध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विच्युत न कर सका। उल्टा कामदेव ही उनकी क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। कामदेव के भस्म करने के बाद में भोले शंकर ने सोचा कि अब मेरा यहाँ अधिक रहना उचित नहीं है, मेरी तपस्या जरूर भंग होने वाली है। वह सारी परिस्थितियों को समझते हुए कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बहुत ही दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराशा न होकर अब की बार शंकर जी को तपस्या द्वारा संतुष्ट करने की मन में ठान ली। जब घर आकर पार्वती जी ने अपनी माता को शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाने के बारे में बताया और खुद का तपस्या करने का फैसला सुनाया, तो उसकी माता ने पार्वती को खूब समझाया और कहा कि बेटी, इस तरह तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा। तूने कितने सालों तक शिव जी की सेवा आराधना की, अगर वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं हुए तो तपस्या से क्या वह संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन पार्वती जी पर अपनी माता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने फैसले से विचलित नहीं हुई और उसी समय घर से निकलकर शिखर पर जाकर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। पहले साल उन्होंने फल खाकर जीवन व्यतीत किया और दूसरे साल उसने वृक्षों के पत्ते खाकर तपस्या की और फिर उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, इसीलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार कहा जाता है कि पार्वती माता ने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए थे। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला तो उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा। तो सप्तऋषियों ने पार्वती माता के पास जाकर प्रणाम किया। तो पार्वती उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछा कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हम आपको एक बात समझाने आए हैं कि शिव किसी भी तरह के आपके योग्य नहीं हैं। शिव जी के अवगुण बताते हुए उन्होंने पार्वती जी का मन शिव जी से हटाने के लिए यहाँ तक कि कहा कि तुम्हें उनके साथ रहकर कोई सुख नहीं मिलेगा, आपको नारद जी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। शिव जी तो भीख मांगकर खा लेते हैं और कहीं भी कैसे भी सो जाते हैं। उनके ना कोई रहने का ठिकाना है और ना कोई खाने का ठिकाना है। आपको उनके साथ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह किया था, फिर उसका त्याग कर दिया और मरवा डाला। ऐसा लोगों के घरों में क्या भलाई। इस तरह से कहते हुए ऋषियों ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वर तलाशा है। वह सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील भी है। उसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुर का रहने वाला है। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा विवाह उससे करवा देंगे। तब सप्त ऋषियों की सारी बात सुनने के बाद में पार्वती जी ने कहा कि आपने सही कहा। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए जीत मेरे स्वभाव में है। पत्थर से ही सोना निकलता है, जो जलाए जाने पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं भी नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, आप यह कठोर वाणी कहीं और जाकर बदलाइए।
तब पार्वती जी के मुँह से यह सुनते ही सारे ऋषिगण बोले कि हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। इतना कहकर उनके चरणों में शीश झुकाते हुए ऋषि वहां से चले गए और जाकर सारी कथा शिव जी को बताई। तो शिव जी सुनकर मुस्कुराए और ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती जी इस तरह वरदान पाकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद माता पार्वती जी को एक लड़के के चीखने के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। तो माता पार्वती जी भागकर जैसे ही नदी के पास पहुंची तो पार्वती जी ने देखा कि एक लड़के को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है और लड़का मदद के लिए पुकार रहा है। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। तो लड़के ने जैसे ही माता पार्वती को देखा तो कहा कि हे माँ, आप ही मेरी माता है, मेरे ना बाप है ना कोई मित्र है। हे माता, आप ही मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहने लगी कि हे ग्रह, आप इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ कहने लगा कि दिन के छठे पहर में जो कुछ मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी विनती करने लगी कि आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए। तो मगरमच्छ ने कहा कि इसके बदले मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगी। तो पार्वती जी बोली कि हाँ, क्यों नहीं। मगरमच्छ कहने लगा कि आपने इतने सालों तक तपस्या की है, उसका पुण्य फल आप मुझे दे दो, मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। तब माता पार्वती जी तो पुण्य फल देने के लिए तैयार हो गई। तो मगरमच्छ कहने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो। हजारों वर्षों तक आपने कठिन तप किया है, ऐसा तप करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। और आप इस बालक के लिए आपका पुण्य फल देने को तैयार हैं, उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। तब मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसे जीवन दान दे दो, मैं तो तपस्या फिर से कर लूँगी, लेकिन इस बालक के प्राण अगर एक बार चले गए तो फिर नहीं लौटने वाले। पार्वती जी की ऐसा अडिग फैसला देखकर मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह से तेज से चमकने लगी। मगर बोला कि हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तूने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ ही गंवा दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधार लो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी कि मेरा फैसला अडिग है, आप इस बच्चे को जीवन दान दो, मेरी यही इच्छा है, मैं तपस्या पुनः कर लूँगी। तब पार्वती जी के इस तरह कहते ही वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी सोचने लगी कि मैं तप तो दान कर दिया है, अब पुनः से तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जैसे ही फिर से तप करने का संकल्प लेती है तो भगवान सदाशिव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि पार्वती, तुम अब दोबारा तप क्यों कर रही हो। तब पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही कठिन तप करके आपको फिर से प्रसन्न करूँगी। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं स्वयं था। मैं तुम्हारी प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता है, यही देखने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ, मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब तुम्हें और तप करने की जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया और स्वयं अपने घर लौट आई। घर आकर अपने माता पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को भलीभूत होता देखकर पार्वती के माता के आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। और उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव देकर हिमालय के पास भेजा और फिर शिव और पार्वती का विवाह तय हो गया। तो अब आप सुनते हैं एक सच्चे शिव भक्त की कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कांवड़िया कांवड़ लेकर भगवान शिव का जला अभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परस्पर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे और एक सोने का थाल वहां से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तो वहां पर उपस्थित सभी लोग ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो पूरे मंदिर की व्यवस्था देखते हैं।
मंदिर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसीलिए सोने का थाल तो हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे तो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भगवान भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी थाल उठाने लगे तो थाल उठाते ही सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को यथा स्थान पर वापस रख दिया और चुपचाप वहां से निकल लिए। इसी प्रकार वहां ऊपर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। जो भी उस थाल को उठाता वह थाल पीतल का हो जाता, तो उन्हें थाल को वहीं पर रखकर वापस जाना पड़ता। इसके बाद में उस नगर के राजा का आगमन वहां पर हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत बड़ी रकम दान की है, इसीलिए महादेव मुझ पर अति प्रसन्न है, तो थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर बड़ी खुशी से राजा आगे बढ़े और जैसे ही थाल उठाया तो थाल तो तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी बड़े लज्जित हुए और थाल को वहीं पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्तजन वहां पर पधारे और थाल उठाया तो थाल कभी तांबे का हो जाता, कभी पीतल का हो जाता, सोने का नहीं रहता। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से महादेव का सच्चा भक्त कोई नहीं है। उसी समय अचानक वहां पर एक किसान आ गया। वह बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनती मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था और वह रास्ते से आ रहा था। तभी उसे कोई भिखारी मिल गया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। तो उस किसान को दया आ गई। जो अपने खाने के लिए लेकर आया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। वहां पर थाल के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस किसान ने उस चर्चा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। जैसे ही वह परिक्रमा करने जाने लगा तो पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए ही सोने का थाल आया हो। तो किसान को लगा कि शायद वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तो वह आदमी कहने लगा, भाई, हम तो सब देख चुके, हमारी भक्ति तो 2 कौड़े की भी नहीं है, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल ना मिले तो कोई बात नहीं, पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तो वहां पर खड़े सारे लोग आग्रह करने लगे। आखिर उस भोलेनाथ किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम सच्चे भक्त हो, हमें भी बता दो कि तुम भक्ति कैसे करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तब किसान कहने लगा कि भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य या पूजा पाठ नहीं करता हूँ। तो लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। तो हंसते हुए किसान कहने लगा कि सकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे आज इतने प्रसन्न हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी अगर दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी के दर्शन धूल के बराबर होते हैं। इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो महादेव की जय। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।